हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्टडी विद प्रशांत के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज जो यूटेरिया का जो सेट है वो सेट नंबर 8 है और आप लोग का सेट 7 तक हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, जो कि वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ होगा, आप उसे देख सकते हैं। तो इस सेट का जो पहला प्रश्न है कि लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.5, ऑप्शन बी है 7.6, ऑप्शन सी है 7.8, ऑप्शन डी है 5.6। तो जो लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5, जो कि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। एक तरफ आपको रोगों का नाम दिया हुआ है, एक तरफ जीवाणु के कारण जो रोग होता है उसका नाम दिया हुआ है। जो पहला ए में है हैजा, इसके तरफ ए में है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बी है क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, इधर है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, 3 है निमोनिया, इधर 3 में दिया है विब्रियो कॉलेरी, इधर डी में है टिटनेस, 4 में दिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। चलिए इसको मिलान करने के लिए बोला गया है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। जो हैजा जो होता है वो होता है विब्रियो कॉलेरी के कारण, और ये क्षय रोग जो होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। निमोनिया जो होता है वो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण, और टिटनेस जो होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी है निम्नलिखित सूची को मिलान कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं इसको। एक तरफ आपको दिया हुआ है सूची 1 में दिया है पहाड़िया, सूची 2 में दिया उससे संबंधित राज्य। ए में है इधर गारो, उधर ए में है मेघालय, इधर दिया है 2 में मिरी, उधर 2 में दिया है तमिलनाडु, इधर 3 में दिया है पंचई मलाई, इधर 3 में दिया है अरुणाचल, इधर डी में दिया है डालमा, इधर 4 में दिया है झारखंड। तो चलिए ऑप्शन मिलान करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जो गारो है, जो गारो का संबंध है वो मेघालय से है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मिरी का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, और ये पंचमलाई का संबंध तमिलनाडु से है, और डालमा का संबंध झारखंड से है। इस प्रकार आपका जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। 4 में भी है सुमेलित करने के लिए बोला गया है। एक तरफ आपको बांध दिया है, एक तरफ उससे संबंधित नदी दिया है। तो सूची ए में दिया है एक तरफ बांध दिया है, सूची 2 में नदी दिया है। तो ए है जो बोल रहा है दुलहस्ती, इधर 1 में दिया है चंबल, इधर बी में दिया है गांधीनगर, सॉरी गांधी सागर, इधर 2 में दिया है चिनाब, इधर सी में दिया है उकाई, इधर 3 में दिया है ताप्ती, इधर डी में दिया है तबा, इधर बी में दिया तबा। तो चलिए इसको मिलान करते हैं ऑप्शन 4 को। तो जो दुलहस्ती है, जो दुलहस्ती जो संबंध है वो चिनाब से संबंधित है, और वो जो गांधी सागर है वो चंबल से संबंधित है। उकाई जो बांध है, उकाई बांध ताप्ती से संबंधित है, और तवा है जो तवा नदी से ही संबंधित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन इसका जो सही हुआ वो ऑप्शन डी है, जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? बोल रहा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो जो ऑप्शन दिया है हमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन 2 दिया है हमें परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी दिया है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, और डी दिया है पर्वे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक नंबर बोल रहा है कि नाबार्ड देश में कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्थान है, और 2 बोल रहा है नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इधर कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए बोल रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन 2 बोल रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी बोल रहा है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि दोनों में से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जो बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों सही है, यानी कि नाबार्ड देश में कृषि एवं साधारण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्थान है, और 2 बोला नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, जो कि दोनों का दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि विशेष अधिकार आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2006। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या होती है, यह किस नियम को दर्शाता है। बोल रहा है अवोगाद्रो का नियम, 2 बोल रहा है बॉयल का नियम, 3 बोल रहा है गेलुसोव का नियम, और डी बोल रहा है चार्ल्स का नियम। तो जो 8 का जो सही आंसर है वो है अवोगाद्रो का नियम, जो कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1905, ऑप्शन बी है 24 अगस्त 1905, ऑप्शन सी है 16 अगस्त 1905, और ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1905। तो ऑप्शन 9 का जो सही आंसर है वो है 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सरकार हरित अधिनियम, सरकार नहीं, राष्ट्रीय हरित अधिनियम यानी एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई। राष्ट्रीय हरित अधिनियम अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2009, और ऑप्शन डी है 2010। तो 10 का जो सही आंसर है वो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारित वार्ताकार थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी व सरदार पटेल, ऑप्शन बी है आचार्य जेवी कृपलानी व सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद व रफी अहमद किदवई। तो जो 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसी का माप है, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी कौन सी माप होती है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन दिया है दबाव, ऑप्शन बी दिया है वजन, ऑप्शन सी दिया है जड़त्व, और ऑप्शन डी दिया है प्रणोद। तो जो 12 का जो सही आंसर है वो जड़त्व है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व जो निर्भर करता है। ऑप्शन ए है तीव्रता पर, ऑप्शन 2 है आवृत्ति पर, ऑप्शन 3 है गुणता पर, ऑप्शन डी है आयाम पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो आवृत्ति पर, यानी कि किसी ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अवक्षण यानी तारत्व जो कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए बोल रहा है बढ़ जाती है, ऑप्शन बी बोलता है कम हो जाती है, ऑप्शन सी बोल रहा है कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी है पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो जो 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता जो होता है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है। वो ऑप्शन ए है रोपर, ऑप्शन बी है राखीगढ़, ऑप्शन सी है धौलवीरा, और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो जो 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा से हड़प्पा कालीन खेल का मैदान मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि चिपको आंदोलन का जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है पी हेगड़े, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है रामदेव मिश्रा, ऑप्शन डी है कैलाश सांखलाता। चिपको आंदोलन से जो संबंधित है वो है ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो जो मानव का हृदय जो विभाजित होता है वो होता है 4 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किस वर्ष नहीं, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? यानी कि 1927 में एक बटलर कमेटी था, उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए बोल रहा है भारतीय कृषि का आधुनिकरण, ऑप्शन बी बोल रहा है शिक्षा का आधुनिकरण, ऑप्शन सी बोल रहा है समाचार पत्रों का प्रतिबंध, ऑप्शन डी है अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। तो 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोल रहा है बटलर कमेटी, यानी जो कि 1927 का उद्देश्य जो था वो था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? यानी कि जो बौद्ध धर्म था एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है मोक्ष और ऑप्शन डी है पुनर्जन्म। तो जो 19 का जो सही आंसर है वो आत्मा में इसका अंतर था, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच जो अंतर था वो आत्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो जो 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है राजगिरी। तो जो महावीर स्वामी ने जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था राजगिरी में, जो कि अब नया नाम राजगीर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। 22 बोल रहा है कि निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन ए है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी है एक तरंगे, ऑप्शन सी है प्रकाश तरंगे, ऑप्शन डी है ध्वनि तरंगे। तो जो यांत्रिक तरंग है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्वनि तरंगों को हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बोल रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए है मिसाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए मिसाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ऑप्शन सी है महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी है महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन गलत है वो ऑप्शन नंबर डी है, बाकी जो ऑप्शन ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ, ये तीनों का तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 500, 550, ऑप्शन बी है 450, ऑप्शन सी है 500 और ऑप्शन डी है 545। जो 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है 500, यानी कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल 500 सदस्य हो सकते हैं, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बोल रहा है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1980। जो 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है 1975 ईस्वी को 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 बोल रहा है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ऑप्शन बी है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन सी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र का संरक्षण और डी बोल रहा है इनमें से सभी। तो 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ये जितना भी जो अधिकार है वो भारतीय नागरिक के साथ साथ सभी विदेशियों को भी प्राप्त है।
क्वेश्चन नंबर 28 बोलेगा बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? जो बैलगाड़ी है वो किस चित्रकार की कृति है? ऑप्शन ए है बसाबन, ऑप्शन बी है दसबंत, ऑप्शन सी है उस्ताद मंसूर, ऑप्शन डी है अबुल हसन। तो जो 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन है जो बैलगाड़ी के चित्रकार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? यानी कि भारत में आप लोग को पता होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो पूछ रहा है इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, ऑप्शन बी है कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व देना, ऑप्शन सी है आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्य की समान भागीदारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है हामिद लाहौरी, ऑप्शन सी है इनायत खां, ऑप्शन डी है अब्बुल फजल। तो आप लोग को पता होगा कि शाहजहांनामा के लेखक ऑप्शन 30 का जो है वो ऑप्शन सी है, इनायत खां जो थे शाहजहांनामा के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? बेलेजली को जो संधि बेलेजली की जो एक सहायक संधि हुई थी तो स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य पूछ रहा है कौन था? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है मराठा, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है अवध। तो जो 31 का जो राइट आंसर है वो है मैसूर। तो जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था वो मैसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो जो 32 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की जो स्थापना किए थे वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है वर्धा, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 बोला शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी है अमोनियम क्लोराइड। तो जो शुष्क सेल में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए है टीन एवं सीसा, ऑप्शन बी है टीन एवं तांबा, ऑप्शन सी है टीन तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन डी है टीन सीसा एवं जस्ता। तो जो 36 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है टीन एवं सीसा टाका टाका का मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो 37 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है इनमें से सभी, सॉरी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी थे जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो जो हार्मोन विटामिन के नाम से जो जाना जाता है वो विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 39
क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ये ऑप्शन ए है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी है बीटा किरणें, ऑप्शन सी है गामा किरणें, ऑप्शन डी है एक्स किरणें। जो 39 का जो सही आंसर है वो है गामा किरण। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित होता है जो कि चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है जगरेब, ऑप्शन बी है एसन सियोन, ऑप्शन डी है कौना किर और ऑप्शन डी है नसाओ। अब फिर से देखिएगा एक बार, ऑप्शन ए है जगरेब, ऑप्शन बी है एसन सियोन, ऑप्शन डी है कौनार्की, ऑप्शन डी है नसाओ। तो जो 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर 41 सॉरी क्वेश्चन नंबर 41, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ये लोग तो आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन ए है तीरंदाजी, ऑप्शन बी है भाला फेंक, ऑप्शन सी है घुड़दौड़, ऑप्शन डी है गोला फेंक। जो 41 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा का। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, बोल रहा है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1972 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1974 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1977 ईस्वी, ऑप्शन डी है 2019 ईस्वी। तो जो 42 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है 1974 में जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो जो सुबनसिरी और धनसिरी जो नदियां प्रवाहित होती है वो होती है असम राज्य में, जिसका राजधानी होता है दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, बोल रहा है असम में कितने राज्य कितने देशों के साथ साझा करती है? असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? ऑप्शन ए है 5 राज्य एवं 3 देश, ऑप्शन बी है 6 राज्य एवं 2 देश, ऑप्शन सी है 7 राज्य एवं 2 देश, ऑप्शन डी है 5 राज्य एवं 1 देश। जो 44 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, असम जो राज्य है वो 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि भारत के राज्यों में क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 11वां, ऑप्शन सी है 12वां, ऑप्शन डी है 13वां। ये इस बार जो बिहार एसएससी एग्जाम होने वाला है उसमें पक्का पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको एकदम एक बार अच्छा से देख लीजिए। बिहार के संबंधी जितना भी एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो जो 45 का जो राइट आंसर है वो है 13वां स्थान पूरे इंडिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य रखता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, बोल रहा है कि भारत की जलवायु कोफेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु को प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए है ट्रॉपिकल सवाना, ऑप्शन बी है अर्ध शुष्क, ऑप्शन सी है गर्म रेगिस्तान, ऑप्शन डी है मानसून ग्रीष्म के साथ। तो जो 46 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मानसून एवं गर्म ग्रीष्म के साथ है, जो जलवायु को प्रतिनिधित्व करती है भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 है अरल सागर किन दो देशों को सीमा पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है रूस एवं कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है रूस एवं उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है रूस एवं अजरबैजान, ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो 47 का जो राइट आंसर है, अरल सागर जो देश है जो सीमा पर अवस्थित है वो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, बोल रहा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? जो 48 का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अनुच्छेद 39 के काम में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद 39 के काम में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है कि अनुच्छेद 21 के का निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन बी है 79वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 82वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 50वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 86वें संविधान संशोधन। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है 86वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 21 को
जोड़ा गया है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था दिया है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया है। ऑप्शन ए है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इधर दिया 1963 ईस्वी। ऑप्शन बी है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ईस्वी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 ईस्वी और प्रवर्तन निदेशालय 1956 ईस्वी। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी है, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में स्थापना नहीं किया गया था। बाकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 राइट आंसर है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यह भी 1964 में किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय भी 1956 में किया गया था। तो इसी के साथ ये जो सेट था यूटेरिया का सेट 8 जो कि समाप्त होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।